हेलो एवरीवन। संध्या मैम की कक्षा में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत। अब मुझे पढ़ाना है समास। समास के पहले हम अच्छी तरह जब तक कारक को नहीं समझेंगे समास समझने में हमें मुश्किल होगी। एक बार मैंने हल्के में पढ़ाया है कारक, आज फिर से मैं उसे क्लियर कर देती हूँ कि कारक वास्तव में क्या है। तो कारक जो है इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, केस कहते हैं, और इसकी विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां क्या है, उसको परिसर्ग भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, कारक की विभक्तियां भी कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बतलाता है और उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं उसे ही हम कारक कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। वाक्य में प्रयोग हुए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बतलाता है उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बच्चे ने गेंद को मारा या बच्चे ने गेंद को पैरों से मारा। यहाँ को और से दो जगह लगा है। हमने आम को चाकू से काटा, उसने फूल को तोड़ा। ठीक है। को, से, में, पर, बिल्ली छत पर बैठी है, पर, डब्बे में क्या है, में। ये जो है ये कारक कहलाते हैं। इन्हें कारक की विभक्तियां भी कहते हैं, इन्हें परिसर्ग भी कहते हैं और कारक के ये भेद भी होते हैं। तो इन चिन्हों को 8 भागों में बांटा गया है। कारक के इन चिन्हों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो कर्ता। कर्ता के लिए क्या चिन्ह प्रयोग में आता है, ने। कर्ता के लिए ने चिन्ह। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने, ये काम जो किया जा रहा है मारने का काम राम के द्वारा हो रहा है, राम यहाँ करता है, तो उसके साथ हम जब भी लगाएंगे ने लगाएंगे। ठीक। कर्म को, कर्म के साथ हम को चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे ने गेंद को मारा, गेंद को, ये को जो है ये कर्म है, चूंकि गेंद, इसलिए उसके साथ जो लगता है वो कर्म का चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से। तीसरा भेद होता है करण, इसका चिन्ह है से। जैसे हमने कहा कि हमने चाकू से आम को काटा। ठीक है। माँ चाकू से सब्जियां काटती है। तो यहाँ से शब्द जो है वो काटने के काम को चाकू के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये से जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। के द्वारा यानी चाकू के द्वारा या चाकू से, दोनों बातें एक ही होती हैं, चाकू से या चाकू के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से। चौथा भेद होता है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, कभी कभी को भी होता है और के लिए भी होता है। अब देखिए, को के लिए, अब को और के लिए दो चिन्ह हैं, लेकिन दोनों संप्रदान के लिए यूज होते हैं। जैसे गाय को चारा दो, गाय को चारा दो, भगवान को फूल चढ़ाओ, गुरु के लिए दक्षिणा रखो। ठीक है। बच्चे के लिए खाना लाओ। ये को और के लिए, ये दोनों चिन्ह, दोनों में अंतर है। जैसे किसी काम के द्वारा
जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बच्चे ने गेंद को मारा, ये जो है ये कर्म है। लेकिन हम यदि कहते हैं गाय को चारा दो, ये क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्योंकि इसमें छिपा हुआ कि वो चारा किसके लिए है? गाय के लिए लेके आना है, गाय को देना है, वो के लिए। जैसे शिवार्पण, शिव को अर्पण करो या शिव के लिए अर्पण करो, दोनों एक ही बात होती है। ये को और के लिए संप्रदान का चिन्ह है। पांचवा भेद होता है अपादान। अपादान, अपादान का चिन्ह भी से है। अब देखिए कि क्या फर्क है करण के से में। करण के द्वारा काम होता है, अपादान में जो से होता है इसका चिन्ह, ये अलगाव का बोध कराता है, दूर हटता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ता टूटकर अलग हो गया पेड़ से, ये क्या हो गया आपको? अपादान। लेकिन यदि कहूं कि मैं कलम से लिखती हूं, तो लिखने का काम कलम के द्वारा हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? करण। ठीक है, दोनों में देखिए अंतर, करण और अपादान में। यदि कहूं कि बिल्ली छत से कूद गई, क्या हुआ? छत से बिल्ली का अलगाव हुआ, दूरी हुई, बिल्ली छत से कूद गई, यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान। लेकिन यदि कहूं कि वह ब्रश से चित्र रंग रहा है, तो ब्रश से, ये रंगने का काम ब्रश के द्वारा हो रहा है, इसलिए क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, ये करण का चिन्ह होगा। ठीक है। लेकिन यदि कहूं कि पेड़ से टूटकर डाली गिर गई, पेड़ से टूटकर डाली गिर गई, तो डाली टूटकर अलग हो गई, पेड़ से अलग हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपादान। दोनों में अंतर है, एक में संबंध जुड़ता है और एक में संबंध टूटता है, उसे अलगाव कहते हैं। उसके बाद है संबंध। छठा भेद होता है संबंध। संबंध जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि किसी से संबंध जुड़ने का काम, जोड़ने का काम। जैसे हमने कहा आपको का के की, संबंध का चिन्ह होता है का, के और की। दूसरा होता है रा, रे और री। अब देखिए संबंध, जैसे राम का भाई इसी स्कूल में पढ़ता है, बिना कारक लगाए हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे राम भाई स्कूल पढ़ता है, ये नहीं होगा सही, तो उसके लिए हमें कारक के चिन्हों को उपयोग में लाना पड़ता है। राम का भाई, ये क्या बता रहा है? का क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है राम और उसके भाई के बीच, एक लड़के के बीच और राम के बीच संबंध बता रहा है कि वो उसका भाई है। राम का भाई इसी स्कूल में पढ़ता है, यहाँ हमने का भी लगाया, में भी लगाया, यही परिसर्ग है, यही कारक के भेद है, कारक की विभक्तियां हैं, इसको हमें समझना है। तभी अगला क्लास जब मैं लूंगी समास का, तो वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो का के की, राम का भाई, राम के पिता, मोहन की किताब, का के की। अब रा रे री, हमारा भाई, हमारी बहन, रा री, हमारे पिता, हमारा देश,
हमारी जननी, हमारी मातृभूमि, हमारे सैनिक, ये रा रे री जहां आ रहा है ये हमारा संबंध बतला रहा है। तो ये आपको हो गया संबंध कारक का चिन्ह। सातवां होता है अधिकरण। फिर से देखिए, पहला कर्ता, करने चिन्ह, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री 6 हो गए। सातवां है अधिकरण। अधिकरण में का चिन्ह होता है में पर, में और पर। जैसे वह घर में बैठा है, वह घर में बैठा है, में। पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर। ये में और पर दोनों जो चिन्ह होते हैं वो अधिकरण के। अधिकरण 7वें नंबर पे है, इसे याद रखिएगा। 8 भेद हैं टोटल। 8 में से पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां होता है संबोधन। जब हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? संबोधन। वो जो संबोधन का चिन्ह होता है, जैसे अरे कहाँ जा रहे हो, हे प्रभु कृपा करना, ओ भाई सुन लो। तो हे, ओ, अरे, ये सब जो चिन्ह होते हैं ये संबोधन। ये आपके 8 भेद हुए कारक के। इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है और इन्हीं के आधार पर ये जब हमारे क्लियर होंगे तो हमें समास पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली। समास से बच्चे बहुत भागते हैं, बहुत डरते हैं। मैं अगला क्लास आपका समास पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं आज कारक को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। दूसरी बार की पुनरावृत्ति हो जाए तो फिर आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है। कारक के 8 भेद हुए। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसके लिए जो हम चिन्हों को प्रयोग में लाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ये चिन्ह क्या होते हैं? ने, में, पर, से, के लिए, के द्वारा इत्यादि। उसके हृदय में देशभक्ति है। कई बार क्या होता है कि छिपा हुआ भी चिन्ह होता है। देशभक्ति है मतलब क्या समझ में आ रहा है? देश के लिए भक्ति। ये के लिए, ये कौन सा चिन्ह हो गया? संप्रदान का चिन्ह हो गया। उसे देश से प्रेम है। ये से क्या हो गया? देश से प्रेम है, संबंध जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को कारण से। उसने देश से द्रोह किया। देश से द्रोह किया इट मीन्स कि देश के अगेंस्ट हो गया। ये क्या हो गया? अपादान, पंचमी, है ना। 5वीं जगह पर, 5वें नंबर पर कारक का भेद है अपादान। उसने देश के साथ द्रोह किया या देश से द्रोह किया, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान। देश का गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अपने देश पर भी गर्व होता है, देश का भी गर्व होता है। देश प्रेम, देश से प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशद्रोह, देश से द्रोह। तो ये जो चिन्ह इसके बीच में आते हैं यही आपके कारक के चिन्ह हैं और इन्हीं चिन्हों को आपको समझना है। आज
की कक्षा में बस इतना ही, इसे समझ लीजिए। अगले क्लास में मैं फिर समास के साथ आऊंगी। धन्यवाद। मिलते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क, और पढ़ते रहिए।